बर्मा जुनूब मशरिक एशिया में वाक़िया है। इसका रकबा 2.5 लाख मरबा मील है। दारुल-हुकूमत रंगू है। एक अंदाजे के मुताबिक आबादी 7 करोड़ है, जिसमें अक्सरियत का ताल्लुक बुद्ध मजहब से है। कुल 14 सूबे हैं। 1996 में बर्मा का सरकारी नाम तब्दील करके म्यांमार रख दिया गया। तेहन सेन एक फौजी जनरल है जिसने तवील अरसे से मुल्क में एक मार्शल लॉ नाफिज करके अमराना तसल्लुत कायम किया हुआ है। फौजियों को लूटमार और बेड गवर्नेंस ने मुल्क की इक्तिसादी लिहाज से तबाह व बर्बाद कर दिया है। इस वक्त इस मुल्क का शुमार दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में होता है। किसी जमाने में चावल बरामद करने वाले बड़े ममालिक में शामिल था, लेकिन बदनिज़ामी और करप्शन से तजारुत बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। बर्मा की DGP की शरह इस वक्त दुनिया में कम तरीन सतह पर है। अराकान बर्मा का एक सूबा है जहां मुसलमान अक्सरियत में बसते हैं। किसी जमाने में अराकान मुकम्मल तौर पर आज़ाद इस्लामी रियासत थी, लेकिन 1784 में बर्मा के राजा ने अराकान पर हमला करके इस पर कब्जा कर लिया और जबरन बर्मा के साथ शामिल कर लिया। 1886 से 1948 तक बर्मा पर ब्रिटिश राज रहा। सूबा अराकान बांग्लादेश के साहिली शहर चट्टागाम से मुतसली है। 1948 में आज़ादी के वक्त बर्मा के सूबे अराकान के मुसलमानों ने इस ख्वाहिश का इज़हार किया था कि इन्हें मशरिकी पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया जाए, लेकिन अंग्रेज हुक्मरान और बर्मी बुद्ध अड़े आए, लिहाजा ऐसा ना हुआ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए द उर्दू तालीम को और क्लिक करें इस बेल के आइकन को ताकि हमारी वीडियोस आपको सबसे पहले पहुंचती रहें। इन मोहतरमा का रवैया बर्मी मुसलमानों के हवाले से कदर नरम है, लेकिन अक्सर मुसलमान लीडरों की राय है कि ये इनकी सियासत और अच्छा रवैया सियासी बयानात की हद तक है। अमली तौर पर वो सभी मुसलमान के लिए कुछ करने को तैयार नहीं। सोची के वालिद अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की जंग लड़े और इन्हें मुसलमान की मुकम्मल हिमायत हासिल थी। इन इंतखाबात में 1400 मुसलमान भी असम्बली के रुकन बने। आज बर्मा में मुसलमानों पर जो जुल्म और सितम ढाया जा रहा है, इसकी दुनिया में कहीं और कोई नजर नहीं मिलती। वहाँ के हालात मालूम करके हम इस नतीजे पर पहुँचे कि यकीनन दुनिया के किसी भी हिस्से और किसी भी अक़लियत के साथ वो जुल्म, जबर और तशद्दुद नहीं हो रहा है जो आज बर्मी मुसलमानों के साथ हो रहा है। हमने इस सतूर बाला में बर्मा के मुख्तसर तारीफ कायरीन को इसलिए पेश किया है कि नहीं वहाँ के हालात और मुसलमानों पर ढाई जाने वाली मसालिम का कुछ अंदाजा हो सके। बर्मा में एक जगह से दूसरी जगह जाने में बड़ी दुश्वारियां पेश आती हैं। ख़ासुसन एक सूबे से दूसरा सूबा जाना इंतहाई मुश्किल और पुरखतर है। मुसलमानों के लिए तालीम करने के दरवाजे बंद हैं। इन्हें सरकारी मुलाजिमत मिलने के इम्कानात भी बहुत कम है। यहाँ तक कि मुसलमान के लिए शादी करना भी जान जोकों का काम है। सरकार के इसकी इजाज़त लेना पड़ती है। ख्वाहिशमंद जोड़े को हुकूमती हलकारों के सामने पेश होना पड़ता है और हजारों मिसालें मौजूद हैं कि शादी की ख्वाहिश में लड़की इन दरिंदा सिफत की सरकारी हलकारों के साथ साथ अपनी इज्जत गंवा बैठी है। मुल्क में कई बार मुस्लिम कश्फ फसादात हो चुके हैं, लेकिन बैनुल अक़वामी बरादरी ने कभी नोटिस नहीं लिया। मौजूदा जुल्म तशद्दुद की लहर अपनी नौइयत के बदतरीन मुसलमान कश्फ फसादात की सूरत में तादुम तहरीरी जारी है, लेकिन इंसानी हकूक़ की अलमबरदारी के कान पर जो तक नहीं रेंग रही। आलमी मीडिया इस हवाले से मुकम्मल तौर पर खामोश है। आलमी इदारों, गैर मुस्लिम हुक्मरानों और मीडिया का ये क्या गिला करें। मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों और मीडिया को भी सांप सूंघा हुआ है। 2010 के इंतखाबात में सूची की कामयाबी और मुसलमानों के असम्बली में 14 नशिस्तें हासिल करने से महसूस हुआ कि फौजी हुकूमत का रवैया नरम हो गया, लेकिन ये शायद एक चाल थी। कुछ अरसे के लिए मुसलमान एक सूबे से दूसरे सूबे गए तो इन्हें रुकावट पेश न आई। बर्मा की तबलीगी जमात भी मुतहरिक हो गई। कुछ खानदान जिसके अबाव अजदाद मुसलमान थे और वो खौफ और ज़ुल्माना तशद्दुद कार्रवाइयों की वजह से अपना मजहब तब्दील कर चुके थे। ऐसे किसी खानदान की 2 औरतें दोबारा मुसलमान हो गई। बुद्ध और मग जो मुसलमानों के खून के प्यासे हैं, इन्होंने इन औरतों को कत्ल कर दिया और मशहूर कर दिया कि मुसलमानों ने इन औरतों को कत्ल कर दिया है और मुस्लिम कश्फ फसादात का आगाज यहाँ से हो गया। नाज़रीन, मुसलमानों के सूबे अराकान के एक मशहूर शहर तंगोक में एक जामा मस्जिद में तबलीगी इज्तिमा था। दूसरे शहर से तबलीगी इज्तिमा में शिरकत के लिए 37 मुसलमान आ रहे थे। ब्लू एओन ने इस बस को रोक कर 10 मुसाफिरों को शहीद कर दिया और 27 मुसाफिरों को जख्मी कर दिया।
नाज़रीन, इसके बाद फसादात पूरे बर्मा में शुरू हो गए और मुसलमानों को बेदर्दी से कत्ल किया जाने लगा। वो बुद्ध जिसका अकीदा है कि इंसान को चलने में ऐसे एहतियात करनी चाहिए कि इसके पाँव तले कोई कीड़ा मकोड़ा भी कुचला ना जाए, उनके हाथों एक माह के मुख्तसर अरसे में 20 से 22 हजार के करीब मुसलमान कत्ल किए जा चुके हैं। सैकड़ों मुसलमान औरतों की अबरूजी की गई है। इन मजबूर मगजूब लोगों ने जब बांग्लादेशी का रुख किया तो इधर से भी बेरुखी और सैर मेहदी का इजहार हुआ। आज यूरोप और अमेरिका में जंगली दरिंदों के तहफ़्फ़ुज़ की अजमनें बनी हुई हैं, लेकिन हम समझते हैं कि अमेरिका और यूरोप या दूसरी गैर मुस्लिम से गिला करना ही हमाकत और समझना समझी होगी। इसलिए दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है वो इन कुव्वतों की है मर्जी से बहाया जा रहा है। असली मसला तो आलम इस्लाम का है, उम्मत मुस्लिमा का है। कहाँ है OIC, किन खेलों में मगन है मुसलमान के हुक्मरान। फिर ये कि आम मुसलमान भी सरे से बेकसूर नहीं, वो ज़ाती मसाइल पर और पेट पर आलात पढ़ने पर जला और गिराव शुरू कर देते हैं, लेकिन इस खुद नजरी पर नोटिस से मिस नहीं हो रहे हैं। मेंबर और महराब से मुसलमानों की अखवत और मसावत से हमारे हमदर्दी के 10 देने वाले उलमा भी खामोश हैं। अगर वो हुक्मरान नहीं रहे जो सिंध के साहिल देबल से एक खातून को दर बरी दास्तान अखवात नहीं रहा कि खुद पानी के हाथ जान बल होते थे, लेकिन दूसरी जख्मी कर सकी को इस तरह भी बेच देते हैं। रेहा मुस्लिम और खसूसन पाकिस्तानी मीडिया वो बड़े जरदाज एहतजाज करेगा, लेकिन जब अमेरिका बहादुर इजाजत देगा या इशारा ही देगा। सच्ची बात यह है कि ऐसा करना सरमायाकारों का हक है और अमेरिका इस वक्त जितनी सरमायाकारी पाकिस्तान के मीडिया पर कर रहा है शायद किसी दूसरे मुल्क के मीडिया पर ना कर रहा हो। आखिर में हम बर्मा के मुसलमानों को ये मशवरा देंगे कि वो सिर्फ अल्लाह से मदद चाहे और अपनी कुव्वत को मजमुआ करके बर्मा के मुजालिमों का मुकाबला करें। अल्लाह यकीनन आपकी मदद करेगा। फिलहाल ऐसी कोई सूरत नजर नहीं आती और कोई तवक्को नहीं नजर आती कि आलम इस्लाम का ज़मीर जाग जाए। मुसलमान हुक्मरान अपने इक़्तिदार के अलावा कोई सोच नहीं रखते और इसका इक़्तिदार मगरिब की रजा से वाबस्ता है, लेकिन जुल्म आखिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खुदा के यहाँ देर है अंधेर नहीं। हालात और कराए बता रहे हैं कि एक लहर उठेगी, एक तहरीर चलेगी, हक व बातिल की एक फैसला कुन जंग होगी जो अमेरिका को मई हवारीन के और मुसलमानों के हुक्मरानों को अंजुमन गुलामान अमेरिका के मेंबरान की हैसियत रखती है। बदतरीन शिकस्त देकर निज़ाम आदल और कस्त यानी इस्लाम का निज़ाम आलमी सतह पर कायम करेगा, दुनिया की अमन व आश्ती का गहवरा बना देगा। इंशाअल्लाह दोस्तों, हमें उम्मीद है कि बर्मा के ये हालात जल्द ही ठीक हो जाएंगे और हमारी हुक्मरानों की आंखें इस पर खुल जाएंगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। दोस्तों, आप लोग से गुजारिश है कि इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग इसको इतना ही शेयर करें ताकि हम अपने मुसलमान हुक्मरानों की आंखें इस जुल्म के खिलाफ खोल सकें। और मुसलमानों को बेदर्दी से कत्ल किया जाने लगा। वो बुद्ध जिसका अकीदा है कि इंसान को चलने में ऐसे एहतियात करनी चाहिए कि इसके पाँव तले कोई कीड़ा मकोड़ा भी कुचला ना जाए, उनके हाथों एक माह के मुख्तसर अरसे में 20 से 22 हजार के करीब मुसलमान कत्ल किए जा चुके हैं। सैकड़ों मुसलमान औरतों की अबरूजी की गई है। इन मजबूर मगजूब लोगों ने जब बांग्लादेशी का रुख किया तो इधर से भी बेरुखी और सैर मेहदी का इजहार हुआ। आज यूरोप और अमेरिका में जंगली दरिंदों के तहफ़्फ़ुज़ की अजमनें बनी हुई हैं, लेकिन हम समझते हैं कि अमेरिका और यूरोप या दूसरी गैर मुस्लिम से गिला करना ही हमाकत और समझना समझी होगी। इसलिए दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है वो इन कुव्वतों की है मर्जी से बहाया जा रहा है। असली मसला तो आलम इस्लाम का है, उम्मत मुस्लिमा का है। कहाँ है OIC, किन खेलों में मगन है मुसलमान के हुक्मरान। फिर ये कि आम मुसलमान भी सरे से बेकसूर नहीं, वो ज़ाती मसाइल पर और पेट पर आलात पढ़ने पर जला और गिराव शुरू कर देते हैं, लेकिन इस खुद नजरी पर नोटिस से मिस नहीं हो रहे हैं। मेंबर और महराब से मुसलमानों की अखवत व मसावत से हमारे हमदर्दी के 10 देने वाले उलमा भी खामोश हैं। अगर वो हुक्मरान नहीं रहे
जो सिंध के साहिल देबल से एक खातून को दर बरी दास्तान अखवात नहीं रहा कि खुद पानी के हाथ जान बल होते थे, लेकिन दूसरी जख्मी कर सकी को इस तरह भी बेच देते हैं। रेहा मुस्लिम और खसूसन पाकिस्तानी मीडिया वो बड़े जरदाज एहतजाज करेगा, लेकिन जब अमेरिका बहादुर इजाजत देगा या इशारा ही देगा। सच्ची बात यह है कि ऐसा करना सरमायाकारों का हक है और अमेरिका इस वक्त जितनी सरमायाकारी पाकिस्तान के मीडिया पर कर रहा है शायद किसी दूसरे मुल्क के मीडिया पर ना कर रहा हो। आखिर में हम बर्मा के मुसलमानों को ये मशवरा देंगे कि वो सिर्फ अल्लाह से मदद चाहे और अपनी कुव्वत को मजमुआ करके बर्मा के मुजालिमों का मुकाबला करें। अल्लाह यकीनन आपकी मदद करेगा। फिलहाल ऐसी कोई सूरत नजर नहीं आती और कोई तवक्को नहीं नजर आती कि आलम इस्लाम का ज़मीर जाग जाए। मुसलमान हुक्मरान अपने इक़्तिदार के अलावा कोई सोच नहीं रखते और इसका इक़्तिदार मगरिब की रजा से वाबस्ता है, लेकिन जुल्म आखिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खुदा के यहाँ देर है अंधेर नहीं। हालात और कराए बता रहे हैं कि एक लहर उठेगी, एक तहरीर चलेगी, हक व बातिल की एक फैसला कुन जंग होगी जो अमेरिका को मई हवारीन के और मुसलमानों के हुक्मरानों को अंजुमन गुलामान अमेरिका के मेंबरान की हैसियत रखती है। तशद्दुद कार्रवाइयों की वजह से अपना मजहब तब्दील कर चुके थे। ऐसे किसी खानदान की 2 औरतें दोबारा मुसलमान हो गई। बुत और मग जो मुसलमानों के खून के प्यासे हैं, इन्होंने इन औरतों को कत्ल कर दिया और मशहूर कर दिया कि मुसलमानों ने इन औरतों को कत्ल कर दिया है और मुस्लिम कश फसादात का आगाज यहाँ से हो गया। नाज़रीन, मुसलमानों के सूबे अरकान के एक मशहूर शहर तंगोक में एक जामा मस्जिद में तबलीगी इज्तिमा था। दूसरे शहर से तबलीगी इज्तिमा में शिरकत के लिए 37 मुसलमान आ रहे थे। ब्लू एओ ने इस बस को रोक कर 10 मुसाफिरों को शहीद कर दिया और 27 मुसाफिरों को जख्मी कर दिया। नाज़रीन, इसके बाद फसादात पूरे बर्मा में शुरू हो गए और मुसलमानों को बेदर्दी से कत्ल किया जाने लगा। वो बुत जिसका अकीदा है कि इंसान को चलने में ऐसे एहतियात करनी चाहिए कि इसके पाँव तले कोई कीड़ा मकोड़ा भी कुचला ना जाए, उनके हाथों एक माह के मुख्तसर अरसे में 20 से 22 हजार के करीब मुसलमान कत्ल किए जा चुके हैं। सैकड़ों मुसलमान औरतों की अबरूजी की गई है। इन मजबूर मगजूब लोगों ने जब बांग्लादेशी का रुख किया तो इधर से भी बेरुखी और सैर मेहदी का इजहार हुआ। आज यूरोप और अमेरिका में जंगली दरिंदों के तहफ़्फ़ुज़ की अजमनें बनी हुई हैं, लेकिन हम समझते हैं कि अमेरिका और यूरोप या दूसरी गैर मुस्लिम से गिला करना ही हमाकत और समझना समझी होगी। इसलिए दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है वो इन कुव्वतों की है मर्जी से बहाया जा रहा है। असली मसला तो आलम इस्लाम का है, उम्मत मुस्लिमा का है। कहाँ है OIC? किन खेलों में मगन है मुसलमान के हुक्मरान? फिर ये कि आम मुसलमान भी सरे से बेकसूर नहीं। वो जाती मसाइल पर और पेट पर आलात पढ़ने पर जला और गिराव शुरू कर देते हैं, लेकिन इस खुद नजरी पर नोटिस से मिस नहीं हो रहे हैं। मेंबर और महराब से मुसलमानों की अखवत और मसावत से हमारे हमदर्दी के 10 देने वाले उलमा भी खामोश हैं। अगर वो हुक्मरान नहीं रहे जो सिंध के साहिल देबल से एक खातून को दर बरी दास्तान अखवात नहीं रहा कि खुद पानी के हाथ जान बल होते थे, लेकिन दूसरी जख्मी कर सकी को इस तरह भी बेच देते हैं। रेहा मुस्लिम और खसूसन पाकिस्तानी मीडिया वो बड़े जरदाज एहतजाज करेगा, लेकिन जब अमेरिका बहादुर इजाजत देगा या इशारा ही देगा। सच्ची बात यह है कि ऐसा करना सरमायाकारों का हक है और अमेरिका इस वक्त जितनी सरमायाकारी पाकिस्तान के मीडिया पर कर रहा है शायद किसी दूसरे मुल्क के मीडिया पर ना कर रहा हो। आखिर में हम बर्मा के मुसलमानों को ये मशवरा देंगे कि वो सिर्फ अल्लाह से मदद चाहे और अपनी कुव्वत को मजमुआ करके बर्मा के मुजालिमों